नमस्कार, न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी राबड़ी देवी के बारे में, क्योंकि राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस मिल चुका है। जी हां, अब लालू परिवार जो है उसका ठिकाना जो है अब दूसरे जगह होने वाला है। इस पर हम विचार करेंगे और साथ ही साथ आज पहली बार जो है 10वीं बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है, तो पहली कैबिनेट की आज बैठक थी जिसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी है और बिहार में किस तरीके से विकास की रफ्तार को और बढ़ाना है उस पर जो है मुहर लगाया गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ पर न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर हैं और साथ में हमारे साथ सागर कुमार हैं। तो इनसे हम इन बातों को समझेंगे। सबसे पहले सर आपसे कि राबड़ी आवास को 28 साल बाद जो है खाली करने का नोटिस मिल गया है, यानी लालू परिवार को अब कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार के अब बगल में नहीं रहेंगे, तो आखिर वो कहाँ रहेंगे? यही तो सबसे बड़ा फैसला है इस सरकार का, है ना। 28 सालों तक जो है राबड़ी देवी उस आवास में रही। यह आवास जो है क्यों मिला? यह मिला था उनको इसलिए कि 15 क्या कहता है, मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की पहली महिला। जुलाई 1997 को लालू प्रसाद जब चारा घोटाला में जेल चले गए, इस्तीफा देना पड़ा, तब है ना राबड़ी देवी को वही आवास आवंटित कर दिया गया, है ना। तो आवास जब आवंटित कर दिया गया तब से बेचारी रह रही थी अपना परिवार के साथ। यह आवास जो है 10 सर्कुलर रोड पर स्थित और उसके बगल में ही मुख्यमंत्री का भी आवास है। तो इसीलिए पहले से भी मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था, उसी में है। लेकिन इतनी लंबी अवधि तक रहने के बाद अचानक नीतीश सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? आज तक क्यों नहीं जो है राबड़ी देवी को उस मकान से हटाया गया? यह तो एक बड़ा सवाल है सियासत के लिए। यह बड़ी खबर है बिल्कुल कि सरकार तो इस दौरान बनी, कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, क्या कहता है सीएम, उनकी ही अगुवाई में सरकार चली, चाहे वह एनडीए के साथ हो या फिर महागठबंधन के साथ। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन इस लंबी अवधि के दौरान कभी ऐसा एक्शन नीतीश सरकार ने नहीं लिया। इस बार क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि नीतीश कुमार ने हड़बड़ी में महा फैसला ले लिया? इसको एक तरह से कहेगा तो महा फैसला ही ना है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है राबड़ी आवास में। अब विजय चौधरी जो है वो उन्होंने मंत्री पद जो है संभाला है, भवन निर्माण नीतीश कुमार के करीबी है, तो आखिर खासम खास हैं विजय चौधरी, पक्के दोस्त हैं पुराने। तो उनके जिम्मे भवन निर्माण विभाग दिया गया, तो स्वाभाविक था कि एक्शन कुछ होना था। तो कहाँ जा रहे हैं सर ये लोग? राबड़ी आवास जब शिफ्ट होगा लालू परिवार, आखिर कहाँ जाएंगे? ठिकाना कहाँ होगा उनका? अब इनका जो ठिकाना होगा सेंट्रल पूल के, है ना, उसमें है होता है। तो उसके तहत उनको जो है यह नया आवास अब मिलेगा हार्डिंग रोड पे। अच्छा, 39 संख्या में। तो अब वहीं उनको शिफ्ट करना होगा, जैसा कि लेटर का आता है ना। लेटर तो इसमें क्या लग रहा है, मतलब राजनीतिकरण है, जानबूझ करके जो है उनका आवास जो है अब सर्कुलर रोड पे हो जाएगा और वह वहां शिफ्ट कर जाएंगे। 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया, जो कि सेंट्रल पूल का मकान है। तो भवन निर्माण विभाग ने ऐसा नोटिस भी जारी कर दिया। इसका मतलब है कि अब उनको यह बंगला खाली करना होगा। अब नए
मकान में, सरकारी मकान, वह जाती हैं कि नहीं जाती हैं, ये तो उनका फैसला होगा। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब नोटिस आ गया तब तो खाली करवाया ही जाएगा। हाँ, खाली तो करवाया ही जाएगा। खाली तो तो उनको जो है किस पद पे हैं जो वहां पे फिर उनको वो मिल रहा है अभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? वर्तमान में विधान परिषद की जो है नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उनको तो कोई सरकारी बंगला चाहिए, इसीलिए उनको जो है। तेजस्वी, क्या लगता है आपको सर, इसमें क्या मतलब राजनीतिकरण भी हो सकता है क्या, जानबूझ करके जो है ये करना, या फिर नियम जो है उसी के तहत ये सब हो रहा है? देखिए, आपने खुद ही कहा था कि बहुत दिनों से, लगभग 26 साल 28 साल से जो है उसी आवास पर हैं। तो देखिए, नियमों को देखना होगा कि क्या नियम कहते हैं। और चूंकि सरकार का नोटिस है, सरकार का जो जारी किया गया है, हालांकि ये कार्रवाई बड़ा जल्दी हो गई, इस पर जो है सवाल जरूर उठेगा कि मतलब सरकार बना, फुल मेजोरिटी में आए, कैबिनेट की आज बैठक हुई और तुरंत नोटिस हो गया। इसको लेकर सवाल उठेंगे जरूर, पक्ष के तरफ से तो उठेंगे ही, आम जनमानस में भी एक तरह का सवाल होगा, क्योंकि तेजस्वी अभी खुद थोड़ा परेशान चल रहे हैं। देख रहे हैं कि घर में किस तरह का माहौल है, परिवार में किस तरह का माहौल है, बाहर उनके कार्यकर्ता भी परेशान है भाई कि तेजस्वी कुछ बोल कहा नहीं रहा। अच्छा सागर जी, रोके क्या 2010 के स्थिति में भी, चुनाव में भी ऐसी ही जो है बदहाल स्थिति राजद की थी। उस समय 22 सीट जीता था राजद, और लालू प्रसाद जी के पास जो है थे, बाहर थे, उस समय जेल में नहीं थे, भले उनको जो है ये सजा हो गई थी, है ना, चारा घोटाला में, लेकिन वह उस समय बाहर थे। 13 में वह जेल गए थे, 2013 में जेल। तो उस समय क्यों नहीं लालू प्रसाद, नीतीश कुमार की सरकार ने यह एक्शन लिया? बम्पर मेजोरिटी में थी। नहीं, बिल्कुल वही मेरा कहना आज जो है, अब सवाल तो 202 ही सीट है, उस समय तो 205 की 4 सीट था, उसमें और बुरी स्थिति में थी, है ना, राजद। लेकिन नेतृत्वकर्ता उस समय लालू यादव खुद थे, लेकिन अभी नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर परिवार का भी प्रेशर है, परिवार को भी उनको संयोज के रखना, वो बात नहीं है ना। सियासत की जो बातें होती है उसके रंग अलग अलग होते हैं। उस समय जो स्थिति थी नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी को जब बहुत सीट आ गई थी, 115 के आसपास यही सीट था, वहां का था उस समय, तो नीतीश कुमार जी को लगा, क्योंकि 2005 में चुनाव हुआ, बहुमत से एनडीए की सरकार बनी, दोनों की हिस्सेदारी, मतलब भाजपा और जदयू की हिस्सेदारी में बहुत का अंतर नहीं था, बहुत का फासला नहीं था, लेकिन 2010 में बड़ा फासला हो गया। तो नीतीश कुमार जी जो है ना, उसी समय से डोलते भी थे। आखिर देखबे की कि 2015 में वो अलग हो ही गया, है ना। 2014 से ही पैतरा ले रहे थे, और 2014 के लोकसभा चुनाव हुआ, भाजपा के साथ लड़े भी नहीं, एनडीए के साथ, महागठबंधन के साथ लड़े, अकेले लड़े लोकसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव के वक्त 2015 में महागठबंधन के साथ हुए। तो उस समय जो है कहीं न कहीं नीतीश कुमार में जो है हमदर्दी थी लालू परिवार के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब लालू परिवार में जो है इतना संघर्ष हो रहा है, परिवार में खुद ही जो है लड़ाई झगड़े भी निकल करके सामने आ रहे हैं, और रोहिणी जिस तरीके से बोल करके गई, कहीं वो बद्दुआ और उस टाइप का चीज भी तो नहीं है हो रहा है लालू परिवार पे, क्योंकि संकट बढ़ता जा रहा है। देखिए, संकट जब घिरता है चारों बगल से घिरता है, तो मान के चलिए, है ना, तो लगता है कि इस बार का संकट को और परेशान करेगा लालू परिवार को। और नीतीश कुमार जी, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी जैसे जब मन करे तब पलटी मार देते थे, पड़ोसिया के घर भी चले जाते थे, अब दूरी बढ़ जाएगी, वही जो है बीच में रोकने की संभावना बनेगी अगर जाते हैं तो, वही चाय बिस्कुट का स्वाद लेते थे, है ना। इस बार जो है दूरियां बढ़ेगी, तो कहीं और तो दूरी तो लगता है नीतीश जी खुद ही मतलब बढ़ा रहे हैं ना, खुद ही बम्पर सीट इनको भी आई है क्या, तो स्वाभाविक है जब सीट ज्यादा होगा मनोबल बढ़ा रहेगा,
इस बार नीतीश कुमार जी का भी तो मनोबल है। लालू परिवार पे जो है और एक संकट चीज और बढ़ता जा बताना रहा है। चाहिए कि यह कदम जो है 2019 के बाद से जी ऐसा फैसला आया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जी जो है ना सरकारी आवास नहीं आवंटित किया जाए। उसके बाद से जो है जो है ना लोग को शक था कि राबड़ी देवी को भी खाली करना जा सकता है। हाँ, जो आवास उनको मिला है वो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद होने की वजह से मिला है। तेजस्वी यादव के पास भी एक आवास है, एक पोलो रोड, वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जो पहले हुआ करता था कि आजीवन मिलता था पहले, लेकिन 2019 में ये नियम हाईकोर्ट की तरफ से बना, समानता के सिद्धांत थे उसी आवास में, इसलिए उनको आवंटित कर दिया गया राबड़ी देवी को। लेकिन 2019 के बाद से नियम खत्म हो गया। तो सरकार पर निर्भर था कि सरकार इसको कितना दिन तक पेंडिंग रखती है। चलिए, तो ये तो लालू परिवार पे संकट की बातचीत हो गई। अब जो है नीतीश कैबिनेट की जो है आज शपथ लेने के बाद, नीतीश कुमार के बाद जो है ये मतलब कि पहली कैबिनेट की बैठक थी आज, तो 6 एजेंडों पर मुहर लगी। उसमें जो है टेक हब बनाने की बात हुई है कि बिहार को जो है पूर्वोत्तर का जो है बहुत ही बेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है। एआई टेक्नोलॉजी है उसमें भी आगे बढ़ाने की बात हो रही है, इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है, उद्योग धंधे और नौकरी पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो 1 करोड़ का लक्ष्य जो रखा गया है रोजगार और सरकारी नौकरी या कि प्राइवेट नौकरी, तो क्या कहेंगे ये ताबड़तोड़ जो एक्शन सरकार का हो रहा है? और ये जो देखिए सरकार का चुनावी वादा था है ना, चीनी मिल बंद चीनी मिल को चालू करना, नई चीनी मिलें लगाना, है ना, तो ये सब जो वादे थे तो इसको पूरा करने के लिए तो सरकार करेगी प्रयास। मंत्रि परिषद में ऐसे ही निर्णय लिए गए हैं जो घोषणा से है ना संबंधित था। जैसे रोजगार देने के लिए आईटी सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, है ना, आईटी पार्क बनाएंगे, है ना, ऐसे थे बातें। इसीलिए जो है तुरंत एक्शन इस क्षेत्र में और चीनी मिल लगाने के क्षेत्र में हुआ। क्योंकि चीनी मिल जब लग जाएगी तो एक तो चीनी का उत्पादन होगा राज्य में, तो उपभोक्ताओं को भी सस्ते दर पर चीनी मिलेगी। दूसरा है कि गन्ना किसानों को जो है मदद मिलेगी और गन्ना का उत्पादन बढ़ेगा, है ना। वो आपको क्या कहते हैं, मिथिलांचल और चंपारण के इलाकों में कितनी चीनी मिले थे, है ना, गया तरफ था गोलवालू चीनी मिल, तब देखिएगा तो पूरे ये में नवादा में था थी चीनी मिल, तो सब बंद हो गए थे। सालन में था, मरोड़ा में। तो ये सब जो हालात थे, फिर से उसके माध्यम से राज्य में जो एक तो गन्ना उत्पादकों को मदद करनी है, दूसरी है कि चीनी मिल की स्थापना से और बंद चीनी मिलों को चालू करने से रोजगार के अवसर मिलेंगे, है ना। चुनाव के बाद इसको मतलब किस तरीके से देखा जाए, जैसे कि विपक्ष का दबाव भी कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जो दबाव बनाया जा रहा था, चीनी मिल और हर तरह के इंडस्ट्री की बात हो रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसे 20 साल से एनडीए भी सत्ता में थी बिहार में, तो विपक्ष का ये मतलब प्रेशर जो दबाव उन्होंने दिया, तो कहीं ये डर कि आगे चल के और विपक्ष मजबूत हो जाए, इसलिए अब कमजोर हुआ है तो मौका है मतलब इंडस्ट्री लगाया जाए। चीनी मिल की बातें पहले भी उठती थी लेकिन उसको चालू नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है एजेंडे में ले आया गया इसको, अब बहुत फटाफट जो है काम इस पे चल रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? पीछे थोड़ा सा जाइएगा, चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, है ना, बिजली की सुविधा हो गई राज्य में, है ना, तो अब हमको चाहिए क्या, इंडस्ट्री लगाना होगा, तभी राज्य का जो है विकास होगा। हाँ, औद्योगिक विकास होगा, जो जरूरी है। और हमको लगता है इसी सोच और समझ के तहत केंद्र भी आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हो गई होगी केंद्र की सरकार। और नीतीश कुमार ने भी, राज्य का एक ही था वो चीज, उनका सपना जो है छूटा हुआ था, राज्य का औद्योगिकरण, वो उस दिशा में उन्होंने
जो है। देखिए इसमें एक पक्ष और भी है कि इस बार का जो चुनाव हुआ, आप देखें कि जंगल राज को भुनाने का प्रयास बहुत किया गया, जंगल राज वापस ना आ जाए इसका डर लगातार जो है दिखाया गया। और वाकई आम जनमानस में जब हम लोग घूम रहे थे तो लोगों में इस बात का डर था कि कहीं तेजस्वी यादव की सरकार आ जाती है तो फिर से जंगल राज लौट के आए। ठीक है, अगर सागर जी आप मोकामा साइड में गए होते या गए होंगे तो एक चीज आप जरूर सुने होंगे, वहां के मतदाता क्या कहते थे। नीतीश कुमार ने जो है मैकडॉवेल कंपनी बंद करवा दी, बाटा फैक्ट्री बंद हो गया, रोजगार नहीं मिलता है, हम लोग चाहते हैं परदेश कमाने। तो ये सब जो जनमानस के बीच भी यह बातें जो उछल रही, लेकिन हम लोग जहां जहां गए वहां पे लोग जो है चंपारण का इलाका हम बहुत पूरा घूम के आए हैं, तो चंपारण में लोग वहां पे चीनी मिल बहुत सारे बंद हो गए हैं और साफ तौर पर उन लोगों का वही कहना था कि लालू जी का जो राज था, लालू जी का जो 90 का दशक था, वहां पे दस्यु सरगनाओं के कारण जो है अपराध इतना चरम पे था कि माहौल खराब हो गया और उस वजह से जो है वो चीनी मिल बंद हुआ। लालू यादव का जो शासनकाल था उसके डर के वजह से बहुत सारी चीनी मिलें बंद हुई। अरे भाई तो सारण में भी हुआ मनोला चीनी मिल। हाँ, कई जगह तो पूरे बिहार की हम बात करें, लेकिन चंपारण में के लोग ये कहते थे साफ तौर पे, तो सरकार भी इसको कह रही थी कि जंगल राज नहीं आ जाए, डर दिखा रही थी। और अब जब चीनी मिल का कहा जा रहा है कि अब उद्धार होगा, 9 चीनी मिल पुराने बंद है, उन 9 चीनी मिलों को तो खोला ही जाएगा, साथ में साथ 25 और चीनी मिलों को नई चीनी मिलें लगाई जाएंगी, तो कुल 34 चीनी मिल, मोटा मोटी हर जिले में एक चीनी मिल होगा। तो आप समझिए कि सरकार ने जो वादे किए थे, मतलब जंगल राज का जो डर दिखाया था, जंगल राज के वजह से चीनी मिल बंद हुआ था। अब जब जंगल राज खत्म हो गया और बिजली पानी सब ठीक ठाक हो गया तो अब तो आना चाहिए ना, अब तो जवाब जनता मांगेगी। तो जनता से जो कहा गया था चुनाव के दरमियान, उस चीज को ठीक करने का, उस वादे को निभाने का समय आ गया है और सरकार पूरे एक्शन मोड में जो है आज जो है ये घोषणा की है। तो लगता है कि 5 साल में ये बहुत अच्छे एजेंडों से यही समझा जा सकता है कि औद्योगिक विकास के साथ कृषि में भी उन्नत हो बिहार, ये भी प्रयास है सरकार का। किसानों की भी हालत सुधरे, गन्ना है तो वाकई किसानों के लिए भी बहुत बेहतर हो जाएगा, मजबूत स्थिति में हो, खास करके आर्थिक तौर पर। और एआई इंटेलिजेंस इसमें एक पॉइंट और है कि मान लीजिए 34 गन्ना की बात कर रहे हैं, मतलब चीनी गन्ना मिलों की बात की जा रही है, तो उतने गन्ना प्रोडक्शन भी तो होने चाहिए, उतना गन्ना प्रोडक्शन का भी डेवलपमेंट यहाँ किया जाएगा। तो है ही, गन्ना उत्पादन में है, अभी गन्ना उत्पादक को नहीं अभी जो है उत्तर प्रदेश से लगे जो जिले हैं वहां से गन्ना उत्तर प्रदेश भेजा जाता है, यहाँ से भी वहां जाते हैं, बिहार से भी जाता है, क्योंकि यहाँ जब बंद हो गया तो यहाँ चीनी मिल हो जाएगी। जो मरे हैं उसको जिंदा कर दिया है, मरे का अर्थ है बंद जो है उसको, और नई मिलें लगा दी जाएगी। तो एक तो जो किसान अभी अपना गन्ना भेज रहे हैं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, वह जो है यही उनको जो मिल जाएगी। अभी उसकी समिति बनाई गई है, अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जो है इन तमाम चीजों को लेकर अध्ययन करेगी और फाइनली रिपोर्ट देगी मुख्य सचिव को, और उसके बाद फिर उस पर कार्यान्वयन किया जाएगा। यही सरकारी प्रक्रिया है। मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पदभार आज ग्रहण किया है, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया आज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है नए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कह दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने की बात की है। तो क्या लगता है बिहार अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है और आगे कितना बढ़ना चाहिए? देखिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, अच्छी बात है सरकार की यह घोषणा, लेकिन जरूरत क्या है कि जो अस्पताल हैं उनमें बेहतरी का जो है प्रयास किया जाए ताकि जनमानस को है ना सुविधाएं मिले, इसकी जरूरत। ठीक है, सरकार मंत्री जी ने यह किया है अपना वादा, और ये नया वादा मतलब नया चीज नहीं है, ये तो पिछली सरकार का जो घोषणा था यह सही है, नई घोषणा कोई नहीं सही है, लेकिन बदहाल अस्पतालों की स्थिति सुधारना सरकार की जो है जवाबदेही, और इस पर भी सरकार को जो है ना सख्त रुख अपनाना चाहिए। देखिए एक चीज मंत्री जी को, हाँ, एक बात मुझे याद आ रहा है, जब
नए नए डिप्टी सीएम बने थे वहां पे उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक बसपा से भाजपा में गया और भाजपा में बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली। बड़े ब्राह्मण चेहरा है ब्रजेश पाठक। तो वो जब नया नया पदभार संभाले थे तो उनको पूरा उत्तर प्रदेश पहचानता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि वो मंत्री, बड़ा सिंपल तरीके से वो रहते हैं। तो उनको उप मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी उनको मिली थी। तो वो क्या करते थे, मास्क लगाते थे और खुद से चले जाते थे कोई सरकारी हॉस्पिटल और वहां पे अपना परिचय देके मतलब पेशेंट बन के वहां जाते थे। पेशेंट बन के पूरा पेशेंट बन के ही वो पूरा जांच लेते थे पूरा डॉक्टर को क्या विधि व्यवस्था है क्या है। तब कोई पहचानता था तो उनको पहचानता था। हाँ, तब मीडिया उडिया आता था तब देखता था। पीछे की बात याद दिलाए जब एनडीए की पहली सरकार बनी। सर इसको कंप्लीट कर लें थोड़ा कीजिए। तो इस तरह का वो कई बार किए तो फेस भी थोड़ा उनका प्रोजेक्ट होने लगा। पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोग उनको जानने लगे और खूब चर्चा हुआ, खूब वायरल हुआ वीडियो। तो देखिए मंत्री के जाने भर से जो है ना अधिकारी पूरा एक्शन मोड में आते हैं, पूरा विधि व्यवस्था टाइट हो जाता है और वो देख के निर्देशित भी करते थे कि यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ क्या समस्या है, यहाँ क्या समस्या है। तो वो चीजें अगर बिहार में होती हैं, ये काम तेजस्वी यादव जी शुरुआत में उप मुख्यमंत्री थे तो थोड़ा बहुत किए थे, वो दिखाने के लिए किए थे लेकिन वो किए थे। तो वो एक्शन अगर मंगल पांडे लेते हैं यहाँ पे तो वो जरूर फायदेमंद होगा। बाकी जो काम वो कर रहे हैं वो सराहनीय है। आपने ब्रजेश पाठक का नाम लिया तो यहाँ बिहार में के पाठक का भी नाम याद आ गया कि वो भी जो है जब एसीएस थे तो स्कूलों का उसी तरीके से निरीक्षण करते थे और जो दिल्ली मुंबई में अपनी नौकरी छोड़ करके जो बाहर जाके दूसरे जगह नौकरी करते थे अपने जगह, वो लोग भी दौड़े दौड़े पहुंच गए कि रोज हमें अटेंडेंस बनाना है। सीबीआर की बात कर रहा है। चंद्रमोहन राय जी थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे 2005 के एनडीए की पहली सरकार में और यहाँ के अस्पतालों की स्थिति सुधर गई थी। न वो डंडा लेकर कहीं जाते थे लेकिन अस्पतालों की निगरानी और आदेश इस तरह से उन्होंने लागू किया कि स्थितियां सुधर गई और जहां ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं जाते थे, दवाइयां नहीं मिलती थी, है ना, वहां सब रास्ते पर आ गया। तो उसी तरह का कदम उठाना चाहिए, लोगों की अपेक्षा भी यही है। देखिए तो चलिए कुल मिलाकर इस चर्चा का यही निष्कर्ष निकला है कि लालू परिवार पर संकट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चला है और भी संकट आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आईआरसीटीसी स्कैम में जो है लालू यादव और राबड़ी देवी सभी लोग फंसे हैं और राबड़ी देवी ने जो जज थे उनको रिप्लेसमेंट करने की जो याचिका भी डाली। साथ ही साथ जो नए कैबिनेट की जो आज बैठक हुई थी नीतीश कुमार की, तो उसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी है और बिहार को और उन्नत बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र। एक पॉइंट इसमें हम थोड़ा सा टोकेंगे। ये देखिए कहा जाता है सनातन परंपरा में, आप देखिए बिहार या उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि कहा जाता है कि जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता है ना, वो वहां बड़ा संकट वाली स्थिति हो जाती है। और देखिए एक ही समय में 2 नारी जो है ना घर से निकल गई। एक तो कर्मा के ही निकली, उनकी जो बहन थी, सहभागिन इस तरह का वर्ड कुछ यूज किया जाता है बहनों के लिए, अब एक्चुअल वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है ना। तो कहा जाता है कि उनको कभी नाराज नहीं करना चाहिए। वो हाँ नाराज और रोते हुए गई, रोते हुए गई। तो एक तो वो बात, और फिर खास करके जो शादीशुदा होती है, हाँ शादीशुदा बहनें जो खास करके होती हैं, तो बड़ा मतलब उनका महत्व है ना उनका घर में। तो वो एक तो रोते हुए गई। और दूसरा कल हम लोग कर रहे थे, सर के साथ खबर कर रहे थे, जो राजश्री है, पता नहीं वो किस वजह से गई हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो विवाद करके गई हैं, लेकिन ऐसे समय में ये फैसला आया जब एक बहन चली गई और एक पत्नी भी इनके घर में नहीं है, ऐसे वक्त में ये फैसला आया है। तो ये अपने आप में मतलब बड़ा वाकई महत्वपूर्ण है। वाकई तो लालू परिवार के लिए संकट की घड़ी है। अब इससे कैसे उबरता है लालू परिवार, वो भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए 6 जो एजेंडे है उस पर आज मुहर लगा दिया गया है। और जो बंद चीनी मिल है, चाहे तो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, ये सब कुछ बिहार में किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं और तमाम जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।